जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम स्वास्तिक का एक विशेष प्रकार की विधि आपको बताएंगे कि स्वास्तिक उस प्रकार से बनाएं तो स्वास्तिक से हम कैसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार से अपने घर के मुख्य दरवाजों पर विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए, शांति और समृद्धि प्राप्ति के लिए हम एक स्वास्तिक बनाएं और उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की हम चर्चा करते हैं। 8 अगस्त सन 2023 दिन मंगलवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र भरणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। कई बार हमारे घर में नाना भांति से वास्तु दोष होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमारे घर में अचानक अशांति का माहौल हो जाता है, अचानक हमारे घर में बहुत धन खर्च होने लगता है, अचानक हमारे घर में मन नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर को होने लगती हैं, सारी चीज़ें लेकर के। लेकिन हम उसका कई बार नाना भांति से उपचार भी ढूंढते हैं, कारण भी ढूंढते हैं, वहाँ पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। अचानक कोई बीमार हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, सारा धन बीमारी में निकल रहा है, अचानक घर में कोई नुकसान हो रहा है, तो बड़ा अशांति जैसा माहौल हमारे घर में बन जाता है। नाना भांति के संकटों का विनाश करने वाले भगवान श्री लंबोदर, भगवान श्री गणपति, और गणपति ही वास करते हैं स्वास्तिक में, जिसे हम अपनी देसी भाषा में सातिया भी कहते हैं। तो आपने देखा है घर में जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक संपूर्ण रूप से भगवान श्री गणपति का ही एक चिन्ह माने, भगवान श्री गणपति का ही उसमें विशेष शक्ति और उनका वास होता है। स्वास्तिक हर मंगल कार्य में स्वास्तिक बनाया जाता है। हर मंगल चित्र के ऊपर, चाहे वो विवाह शादी का कार्ड हो, कोई भी ऐसी स्थिति हो, उसमें हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो स्वास्तिक और हमारी परंपराएं आपस में बहुत गहरे रूप से, गहन रूप से जुड़ी हुई हैं। तो साधकों, यूँ तो स्वास्तिक के अनेकों प्रकार हैं, अनेकों तरीके हैं स्वास्तिक को बनाने के प्रकार जो हैं। और तरीके से मतलब ये नहीं है कि हमने ऐसे बनाया, ये तो एक आम बात है, सब बना लेते हैं। लेकिन उसकी अनेकों विधियां हैं कि हम तांबे पे क्या क्या धातुएं यूज करें, कागज़ पे बना रहे हैं तो क्या यूज करें। और आज हम बता रहे हैं आपके मुख्य दरवाजे पर या किसी जहाँ पर हम बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के बैठते हैं, ऐसे स्थान पर हम स्वास्तिक सतिया बनाएं। वैसे मुख्य दरवाजे पर बना दीजिए, आगे और पीछे, बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। अब नोट कर लीजिए ये स्वास्तिक किस तिथि में और किस विधि से बनाया जाता है। सबसे पहले सभी लोग स्वास्तिक देख लें। वैसे तो खैर ये बच्चों वाली बात होगी कि स्वास्तिक कोई ना जानता हो, सातिया जिसे कहते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये स्वास्तिक होता है। सबको मालूम है स्वास्तिक के बारे में। तो अब हमें बनाना कैसे है। जिस गाय ने अभी तक कोई बच्चा ना दिया हो, यानी कि ब्याही उसे कहते हैं हम, है ना, जिसने बिल्कुल एक यंग अवस्था की जो वो होती हैं बछिया, तो उस बछिया का आप गोबर ले लें। ठीक, थोड़ा सा गोबर ले लें, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। और गोबर भी ऐसे स्थान, ऐसी बछिया कर लें जो बिल्कुल ही एक अच्छे परिवेश में रह रही हों। यानी कि अब जैसे आपने देखा शहरों में घूमते फिरते वो पन्नी खाते हैं, अजीब अजीब से सामान उनको लोग डाल देते हैं। नहीं साहब, अब आप देखें उनके गोबर में स्मेल आएगी आपको बहुत ज़्यादा। तो जहाँ अच्छे तरीके से वो बछिया पल रही हों, रह रही हों, वहाँ उस बछिया का गोबर लेना है। ग्रामीण अंचल में तो सब अच्छे से घास डालते हैं, अच्छे से खल बिनौला, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, और हमें करनी भी चाहिए। ये भी नियम बना लें, देखो भैया, गौ माता की सेवा करो। जो गायें हमारे शहरों में आसपास आपको दिखती हैं, बेचारी घूमती फिरती, दुर्दशा उनकी हो रही है, तो उनके लिए आप समय निकाल के एक दिन का, घंटे का, 1 घंटे का, कुछ ना कुछ जो आपसे बन सके उनके लिए, पालक, चरई, जो भी आपसे बने, उन्हें आप अपनी तरफ से खिलाया करो।
भगवान ने सामर्थ्य दी ही, आपके गली मोहल्ले में कहीं आपको लगता है गाय के झुंड ज़्यादा आते हैं, तो आप वहाँ पीने के लिए कोई व्यवस्था उनके लिए कर दीजिए, हरे चारे की व्यवस्था कर दीजिए, भगवान आपको बहुत देगा, है ना। ऐसी व्यवस्थाएं बनाते रहना चाहिए। चलिए, अब वो गोबर ले लिया, लेना कब है? रवि पुष्य नक्षत्र में। कब? रवि पुष्य नक्षत्र, जिस दिन रविवार का दिन हो, नक्षत्र पुष्य पड़े, इसे रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का इसमें कोई मूल नहीं है, बस रवि पुष्य नक्षत्र होना चाहिए। रवि पुष्य नक्षत्र में आप वो गोबर ले लें, उसी दिन लाना सुबह के समय आपको, जिस दिन पता लग जाए कि भाई कल रविवार है और पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है। गंगा जल उसमें मिला लें और थोड़ी सी उसमें आप पिसी हुई मेहंदी मिला लें। 3 द्रव्य हो गए। चौथा द्रव्य उसमें आप हल्दी मिला लें। देखो सुनो, गंगा जल, गोबर 2, हल्दी 3, मेहंदी उसमें 4 आइटम हो गए उसमें। और उसी में थोड़ी सी चावल की लुगदी पीस लें। चावल को थोड़ा सा जैसे मैश कर लेते हैं, पीस लेते हैं, चावल को पीस करके अब उसका आप पेस्ट सा बना लें और उससे आप अपनी जो मुख्य दरवाजा है जहाँ आप रहते हैं, उसके सिर के ऊपर करीब करीब 6 इंच, कम से कम 6 इंच बड़ा, अधिकतम आप 1 फीट तक का भी बना सकते हो, 6 फीट बड़ा, पहले उस दीवार को गंगा जल के छींटे मार के साफ कर लें, बिल्कुल मिड में सेंटर में बनाएं। और जब ये स्वास्तिक आप बना रहे हों, तब आप मनी मन श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः, विघ्न विनाशाय नमः, आप ये जप कर रहे हो, कोई भी जप कर रहे हो, गणेश जी का ध्यान कर रहे हो, मतलब पहले अंदर की तरफ बनाएं। ध्यान रखें, पहले अंदर की तरफ जो आपको देख रहे हैं ऐसे बनाएं, फिर बाहर की दीवार पर जाएं, वहाँ गणपति बाहर की तरफ, यानी कि स्वास्तिक जो होते हैं। इसलिए वास्तु के तहत आप गणपति मुख्य दरवाजे पर ना बिठाएं, वो भगवान हैं, उन्हें पूजना है, उन्हें आप अपने पूजा के स्थल पर स्थान दें। बहुत लोग गणपति बिठा लेते हैं, तो भैया स्वास्तिक बना दिया करें आप, ठीक है। तो आगे पीछे स्वास्तिक बना सकते हैं और उनको प्रणाम कर लें, थोड़ा धूप दीप दे करके नमन कर लें, ऐसी भावना से, हे भगवान गजानन, हे स्वास्तिक महाराज, आप यहाँ विराजमान हो गए हैं, अब मेरे दुख दलिद्दर संकट सभी दूर हो जाएंगे, ठीक। और ऐसा आप जैसे आपने मुख्य दरवाजे पर आगे पीछे, देखो जैसे हमारा हाथ है ना, ऐसे आगे पीछे बना लेना। ऐसे ही किसी और रूम के भी दरवाजे के आगे पीछे बना सकते हैं। बेडरूम को छोड़ करके लॉबी में कहीं भी आप बना सकते हैं, बनाइए, आपको आनंद आने लगेगा। और एक माला ओम गंग गणपतये नमः की करने लग जाइए। बुधवार के दिन भगवान गणपति को मोदक चढ़ाने लग जाइए। बड़े से बड़ा संकट आपके घर का दूर हो जाएगा, आपकी कामनाएं सिद्ध होने लगेंगी। आज हमने एक अद्भुत प्रयोग आपको बताया है, आप करके देखें। और इस प्रकार की जो भी वीडियो होती हैं सभी के कल्याण के लिए, वो एक दूसरे को बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, है ना। सबके भले में, जग के भले में अपना भला होता है, ये ध्यान रखें। आइए जुड़ते हैं माँ गौरा से, माँ पार्वती से, माँ भवानी से, भगवती इंद्राक्षी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए आंखें खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो, भवानी और भवानी के लाला गजानन हम सबके ऊपर कृपा बरसाएं। बहुत प्रेम से और बहुत शुद्ध मन से, शुद्ध तन से आप इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें सुनकर, बातें सुनकर करना तो शुरू करिए, आपको अद्भुत लाभ मिलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।